जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare.
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर समानंद को बंद वो पेंट कर रहे थे बंद कर अभी पेंट कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं ह्ययते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम् सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो हानमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा कंठयो स्फुरः
श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय, 10वां स्कंद, 6ठा अध्याय, श्लोक संख्या कौन सा होगा? 43 है, 43, 43। नंदः स्वपुत्रम् आदाय प्रेत्य आगतम् उदारधिः मूर्ध्नि उपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुदः। नंद स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतमुदारधिः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुदः। नंद स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधिः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुदः। नंदः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधिः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुदः। नंद स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतमुदारधिः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां नंद स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतमुदारधिः नंदस्य पुत्रमादाय मूर्ध्निपाय परमां मुदं लेभे कुरुदः। नंदः महाराज नंद स्वपुत्रम आदाय अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में लेकर प्रत्यागतम मन कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट आए हो। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बालक ऐसे संकट से बच जाएगा। उदारधिः उदार तथा सरल होने से, मूर्ध्नि कृष्ण के सिर पर, उपाघ्राय शुंग कर, परमां सर्वोच्च, मुदम शांति, लेभे प्राप्त किया, कुरुदः हे महाराज परीक्षित। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद करो। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद बताइए। नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को
अपनी गोद में उठा लिया, माना कृष्ण मृत्यु से मुख से लौट हो, और अपने पुत्र के सिर को सुनकर निसंदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। तात्पर्य, नंद महाराज यह नहीं समझ पाए कि उनके घर के लोगों ने किस तरह पूतना को घर में घुसने दिया। न ही वे इस स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगा सके। वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण ने पूतना को मारना चाहा था और उनकी लीलाएं जोगमाया द्वारा संपन्न की गई। नंद महाराज ने तो केवल इतना ही सोचा कि किसी ने उनके घर में घुसकर उत्पात मचा दिया है। यही नंद महाराज का भोलापन था। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग दसम स्कंद के ये भगवान के दिव्य चरित्र पूतना लीला का हम श्रवण कर रहे हैं। ये लास्ट एक दो श्लोक हैं। किस प्रकार भगवान इस जगत में अपने दिव्य लीला का प्रदर्शित करके ये बद्ध जीव को, अनेक केवल बद्ध जीव मुक्त जीव सारे जीवों को इसी में आकृष्ट करते हैं। चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो, सब इसमें इसी लीलाओं के माध्यम से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये लीला ऐसे भगवान को ये प्रतिपादित करता है। ऐसे तो सत्य को प्रतिपादित करने के लिए कुछ आवश्यक नहीं है, सत्य तो सत्य है, कोई इसको माने या ना माने। कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान को ऐसा कर दिया ऐसा कर, भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता। उतना आया मानने के लिए कभी कभी बहुत लोग प्रश्न करते हैं बांग्लादेश में ये हो गया वो हो गया वो हो गया, भगवान का विग्रह तोड़ दिया, मार दिया, ये कर दिया। तो वास्तविक भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जीवात्मा को कोई नहीं कुछ कर सकता, जीवात्मा का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। छोटा सांसार भगवान का कौन क्या कर सकता है? नहीं, भगवान जो व्यवस्था इस जगत में जिस प्रकार आते हैं, यहाँ देखिए उतना आया मानने के लिए इस जगत में ऐसे लोग होते हैं, असुर स्वभाव वाले होते हैं। भगवान बोले दैवी आसुरी संपत्ति है। दैवी प्रकृति के लोग होते हैं जो दिव्य गुण में युक्त हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं। आसुरी प्रकृति वाले लोग आप जानते हैं कैसा है, भागवत गीता में भगवान बोले। तो असुर प्रकृति वाले राक्षसी, स्वयं राक्षसी रुधिरासन, हम लोग सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, बाल घाती राक्षसी रुधिरासन। वो प्यास थी खून पीने में, अरे ऐसे भगवान को मारने के लिए आए, लेकिन भगवान देखो कैसा किया, उसको शुद्ध बना दिया, माँ का गति दिया। इस प्रकार भौतिक जगत में लोग इस प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, आपका आश्रम को ये को आश्रम भगवान को ऐसे गाली देते हैं, लोग ये अक्सर बोलते रहते हैं। लेकिन भगवान देखो कितने क्षमाशील है, कितने दयावान है भगवान। भगवान दया नहीं होते तो भगवान को एक सेकेंड नहीं लगता इस जगत को ध्वंस करने के लिए, सबको खत्म करने के लिए। लेकिन भगवान इतने दयावान है, भगवान इतने कृपालु हैं, तो विचार करते हैं
समय देते हैं, कितनी समय देते हैं, जन्म पर जन्म देते हैं, युग पर युग देते हैं, चांस देते हैं लोगों को सुधरने के लिए, जीवात्मा को सुधरने के लिए। लेकिन जहां ज्यादा पाप का घड़ा भरता है तो फिर वहां भगवान नहीं करते, फिर उसको लास्ट में उसको समाप्त करते हैं। समाप्त भी करते हैं, उनको खत्म करके, हत्या करके भी वो गति प्रदान करते हैं जो वैकुंठ में स्थान देते हैं। ये नहीं भगवान उनको मार दिया, लेकिन साधारण जगत में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है एक दूसरे से, तो एक दूसरे का स्वार्थ, एक दूसरे के प्यासे रहते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार नहीं है। भगवान कभी कभी लोग को बोलते हैं विग्रह में भगवान है, विग्रह को ऐसा कर दिया, मार दिया, ये कर दिया। भगवान सब में है, किसी में भी नहीं। विग्रह में ऐसे नहीं, विग्रह में हमेशा रहते, भगवान छोड़ के भी विग्रह चले जाते। कभी लोग ये प्रश्न करते हैं, देखिए यहाँ से ये हो रहा है, ये घटना किस प्रकार पूतना का भावना, इससे ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं और सारे जीवों को ये शिक्षा प्राप्त हो रहा है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों के माध्यम से इसी जगत को ये संदेश दे रहे हैं। भगवान शिव विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान है, हम लोग के सम्यक प्रकट होते हैं, भक्तों के सम्यक, भक्तों उनको भगवान के रूप में मानता है, भगवान उसका सेवा को विग्रह के रूप में ग्रहण करते हैं। और कोई विग्रह को मानता नहीं, ऐसे भी लोग हैं, वो लोग भी कोई मानते नहीं, जो मानते नहीं वो सेवा का, कृपा का पात्र नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं और सेवा का, कृपा का लाभ नहीं मिलता, और जो मानते हैं वो कितनी कृपा का लाभ बनते हैं, उनको कृपा का प्राप्त होता है। इसलिए भगवान विग्रह, गंगा, तुलसी, गाय, इनके माध्यम भगवान, देखो उनके सब स्वरूप हैं इसी जगत में, इनके माध्यम से भगवान शुद्ध करते हैं जीवात्माओं को। इस माध्यम से वो भगवान के पास आने के लिए, भगवान के साथ संबंध रखने के लिए व्यवस्था करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको मानते नहीं, लेकिन फिर भी भगवान एक परम पिता होने के नाते भगवान इसको सहन करते हैं, और सहन करके भगवान उसको अवसर देते हैं, उसको ये कैसे ये शुद्ध हो करके उनके लीला में, उनके धाम में आ सकता है, ये भगवान का। तो इसीलिए परम सत्य ऐसा है यहाँ। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, यहाँ नंद महाराज हम लोग देखें, पढ़ चुके हैं ये बहुत सारे हम श्लोक। नंद स्वपुत्र मादाय प्रत्यागत मुदारथि। जब नंद महाराज उदार और सरल थे, उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, माने कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हो, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निसंदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। तो ये स्थिति है नंद महाराज किस प्रकार मथुरा में गए थे। अभी भोग के पहले प्रशांत, भोग के पहले इसको ऐसे मत कुछ गान मारेगा, फिर भोग लगा, ये टाइम में भोग के भगवान प्रसाद पाएंगे, अभी भोग लगेगा। नंद महाराज ने किस प्रकार भगवान को, और ये स्थिति को देख करके जब लौट रहे थे कंस के मथुरा से, वो ब्रज में देखा पूतना का विराट शरीर, और लोग उनको बोले ऐसे ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण को कैसे उठा लिया था, और भगवान किस प्रकार उसका प्राण ले लिए, और भगवान अभी सुरक्षित है, अपने घर में है। तो ये चीज सुन करके
नंद महाराज तो आश्चर्यचकित थे। और काल हम लोग श्लोक में पढ़े थे किस प्रकार वसुदेव जी का वो गुण कीर्तन करने कर रहे थे। वसुदेव जी को मालूम था, क्योंकि वसुदेव जी बोले थे कि कुछ उत्पात होने वाला है, आप जल्दी जाओ ब्रज में, इतने समय यहाँ पर ब्रज में मत रहो। मालूम था कंस प्रतीक्षाण प्रतिदिन योजना बना रहे हैं भगवान को मारने के लिए। तो आज भी लोग भगवान को मारने के लिए बैठे हैं। भगवान कोई मरता है कि भगवान को कोई मार सकता है? तो जीवात्मा को कोई नहीं मार सकता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। जो हमारे आत्मा को कोई खन विखन नहीं कर सकता। शस्त्र से ना किसी चीजों से आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो परमात्मा तो भगवान है। करोड़ करोड़ आत्मा में बने हुए हैं भगवान। उनको कौन कर सकता है? क्या कर सकता है? तो ये लोगों का ऐसे मिथ्या प्रलाप, हम ऐसे कर देंगे, हम मिटा देंगे। जिस प्रकार असुर लोग बोलते हैं सत्य को हम मिटा देंगे, सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। परम सत्य जो भगवान है उनको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ये हमारा मूर्खता है। हम सोचते हैं हम मार दिया, इसको मार दिया, लेकिन वास्तविक आत्मा को कोई नहीं मारता। कभी आत्मा मृत्यु का प्राप्त नहीं हुआ। शरीर बदल जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं। इसलिए यहाँ भगवान जो लीला कर रहे हैं और लीला में जो अंश ग्रहण कर रहे हैं जो लोग, लीला में यहाँ नंद महाराज ने किस प्रकार अपने पुत्र को स्नेह से उठा लिया और सिर को सूंघा और सूंघ करके परम आनंद को प्राप्त किया। इससे पहले श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। पूतना का शरीर को जलाने पर कितनी सुगंध निकला और सुगंध पूरी सब जगह फैल गया। सब लोग सोच रहे थे, ये विचार नहीं कर पा रहे थे ये सुगंध आया कहाँ से। ये देवलोक से आया, गंधर्व लोक से आया, पाताल से आया, कहाँ से ये सुगंध आया? ये लोग विचार कर नहीं पा रहे। इतना दिव्य सुगंध कहाँ से आ सकता है? तो इसलिए, क्योंकि सुगंध तो ऐसे भगवान का शरीर को स्पर्श करके पूतना का शरीर दिव्य हो चुका था और वो शरीर ऐसा दिव्य सुगंध निकल रहा था, ये प्रमाण दे रहा था वास्तविक पूतना का उद्धार हो गया। पूतना उद्धार हो गया। पूतना का मुख्य, पूतना का भगवत धाम का उसका प्रत्यागमन हो गया। इससे ये प्रमाणित होता है। जो व्यक्ति ऐसे शरीर, मृत शरीर से ऐसे निकल रहा है सुगंध, खास करके मृत शरीर से, भौतिक शरीर से बहुत दुर्गंध निकलता है। लेकिन भगवान का भक्ति, भगवान का स्पर्श व्यक्ति को ऐसा बनाता है, शरीर इवन भौतिक शरीर को भी ऐसा बना देता है, सुगंधित बना देता है। ये दिखा गया है, लोक अनुभव ही है। जो भक्त लोग होते हैं ऐसा तो यहाँ पूतना का शरीर का जो धुएं पूरा सारे जगह व्याप्त हो गई और लोग आश्चर्यचकित रह गए, कैसे कहाँ से ये दिव्य सुगंध आ रहा है, चकित थे। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज का ये सौभाग्य है, ऐसे भक्तों का सौभाग्य है जो भक्ति में लगे रह करके भगवान का सेवा करते हैं। और सेवा ऐसा एक प्रमुख शक्ति है, सेवा में इतनी शक्ति है, भगवत भक्ति में इतनी शक्ति है जीव को शुद्ध करने के लिए, केवल शुद्ध करने के लिए नहीं, जीव को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवत भक्ति में जीव इतने आनंद में रहता है और कोई ऐसा मार्ग या कोई साधन नहीं है जिसमें जीव को इतनी आनंद मिल सकता है। इसलिए भगवत भक्ति जीव का श्रेय है। यहाँ पूतना जो
गति को प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक असुरों को भगवान उद्धार करेंगे। ये तो पहला है, ये पहला राक्षसी है। भगवान अभी 6 दिन के शिशु है। 6 दिन में ये लीला भगवान ने शुरू की। और असुर लोग सोचते हैं भगवान अभी छोटा है, उसको मार देंगे, बड़ा होने से मरेगा नहीं। ये साधारण लोग सोचते हैं यही, अभी अभी छोटा है, हम इसको कभी कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा तो अभी वो मुश्किल ही होगा मारने में। लेकिन भगवान भगवान है, वो छोटा हो, अभी 6 दिन का शिशु है जो इतनी बड़े भयंकर राक्षसी को अब भगवान ये दिखाया। मैं 6 दिन हो चाहे सबसे पुराना हो, भगवान है, नित्य नवीन है। भगवान कभी बूढ़ा नहीं होते ना। भगवान ऐसा जो लोग आरोप करते हैं अभी तो छोटा है, अभी कम होगा पावर, नहीं। पराशक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान का शक्ति बहुत अतुलनीय है, असंख्य है, असीम है भगवान का शक्ति, हम सोच ही नहीं सकते। तो जो असुर लोग ऐसा सोचते हैं और मिथ्या अहंकार में वशीभूत होकर के स्वयं को इस प्रकार सोचते हैं या इस जगत को इस प्रकार देखते हैं, असुर प्रवृत्ति वाले लोग इस जगत को अपनी भोग का सामग्री के रूप में देखते हैं। भगवद गीता में भगवान बोले सुर असुर में यही अंतर है, जो भक्त ये संसार को भगवान का ही सोचता है और भगवान के लिए ही है, यही युक्त वैराग्य है। हमारा ये संसार में कुछ नहीं है। और कुछ लोग तो सोचते संसार बेकार है, कुछ नहीं है, ब्रह्म ही अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन कुछ भक्त लोग के संसार को ही भगवान का ही सोचते हैं, और भगवान के लिए है, अपने लिए नहीं। लेकिन असुर उसका विपरीत सोचता है। असुर सोचता है मेरे लिए संसार है, इसलिए मैं जब तक रहूंगा इसके भोगते रहूंगा, और इसीलिए जुगाड़ करता रहता है। लेकिन भक्त इसी भाव में नहीं रहता, इसलिए जगत में रह करके निर्लिप्त रहता है। ये भगवान हमको सिखा रहे भक्त लोग कैसे आनंद में रहते हैं भौतिक जगत में, भौतिक जगत को अपना मान करके, और ये अपना क्या, अपना भोग का सामग्री मान करके असुर इसमें ही फंसे रहते। लेकिन ये भगवान का है सब कुछ। और भक्त लोग हर क्षण भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव, भगवान के उपस्थित अनुभव करते हैं। इसीलिए भक्त लोग इसी जगत में जहां भी, इसीलिए जो पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति, जहां भी आंख पड़ता है तो भगवान का स्मरण होता है, भगवान का स्मृति होता है। ये भक्तों का कार्य है। लेकिन असुर किसी को भी देख लेता है, उसके लिए ये मेरा तो भोग का सामग्री मेरे लिए बनाया हुआ, यही सोचता है इसको कैसे लेके मैं भोग करूं। इस जगत में कोई, ये सब माया जगत है, ये माया का जगत है, ये माया का ये पूरा रूपांतर है भगवान। और ये माया जगत में कोई भोग नहीं कर सकता। अगर भोग करने के लिए जाएगा ये माया दासी बना देगा, दास बना देता है। इसलिए जगत में कोई भोग नहीं कर सकता, माया को कोई भोग नहीं पाया अभी। मायाधीश भगवान कृष्ण है, इसलिए ये माया जगत है, ये दिखता कुछ है कुछ, इसको भक्त लोग अच्छा तरह जानते हैं। और जो भक्त इसी भ्रम में पड़ता है, नहीं ये जगत ऐसा है, मैं तो यही जगत में रहूंगा सदा के लिए, यही रहूंगा, यही भोगते रहूंगा, नहीं। ये जगत वास्तविक माया का, माया का नगरी है, ये माया का दुर्ग है, इसीलिए दुर्गा कहा गया है। और इससे निकलना भक्तों का कर्तव्य है, इसमें फंसना नहीं है। इसलिए भक्त हर समय यह अनुभव करता है कि कैसे देखे, हर समय भगवान का दर्शन करे। ये जगत में रहकर भक्त निर्लिप्त रहता है, हर समय भगवान का स्मरण करता है। और उसी को स्मरण होगा जिसके जिसमें लगाव है, जिसके प्रति है, प्रेम है।
है ना। अगर आपके पास आप पैसा के लिए प्रेम है, क्या इस जगत में कोई भी वस्तु के प्रति प्रीति है, वही चीज उसमें लगाव रहेगा। अगर भगवान में प्रीति है तो भगवान हमेशा दिखेंगे, भूत प्रेत नहीं दिखेंगे। नहीं तो भूत दिखेंगे, भूत प्रेत से लेकर सारे चीज दिखेगा आपको, है ना। अगर भगवान सब जगह भक्तों को भगवान दिखता है, भूत क्या, भूत का भूत भी आप भी भाग जाएगा। अरे ये तो दिखता है भगवान को, भूत कहाँ आएगा, आएगा सामने भूत, नहीं रह सकता, ठहर नहीं सकता भूत। तो ये जगत एक्चुअली भक्त जो नजर से दिखते यही वास्तविक, क्योंकि भगवत प्रेम से इस जगत को भक्त लोग देखते हैं। ये भगवान का सब कुछ है, सब जगह में भगवान। चैतन्य महाप्रभु जब लास्ट लीला पूरी में कर रहे थे, अंतिम लीला, महाप्रभु पूरा हर जगह में भगवान का स्मृति होता था। जहां भी नेत्र पड़ता था, जहां भी आंख पड़ता था, वहां भगवान देखते थे। ये शिक्षा महाप्रभु ने दी है, हमें ऐसा अभ्यास करें, भगवान को देखने के लिए ऐसे व्याकुल हो मन, जहां भी नेत्र पड़े वहां स्फूर्ति हो। भगवान काला परसों हम लोग ये कर रहे थे, भगवान रासलीला से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। क्यों हो गए? गोपियों का और प्रेम को बढ़ाने के लिए। अरे हुआ, गोपियां हर सर्वत्र भगवान भगवान देखने लगे। हर जगह में पेड़ पौधे आकाश, हम सब जगह भगवान का ही देखे भगवान। तो ये होना चाहिए, इतनी एकनिष्ठ होना चाहिए हमारा भक्ति, भगवान हमेशा भगवान को हर जगह में देखे। तो फिर हम कोई वस्तु के प्रति हमारा मन में विकार नहीं होगा। नहीं तो भौतिक वस्तु देख करके, भौतिक वस्तु हमको प्रभावित करता है। और लोग भौतिक वस्तु देखकर प्रभावित होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी प्रयत्न करते। गाड़ी देख लिया, ये देख लिया, बाड़ी देख लिया, और ऐसे में बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा कर। लोग कितनी समय तक इसी में फंसे रहते हैं, दिखा गया है। अरे ऐसा देखो, हाँ भगवान के लिए करो, और उसी से निकल नहीं पाते। एक जन्म कितनी जन्म चला जाता हमें उनका आसक्ति जगत के प्रति, वस्तुओं के प्रति। तो उसी के चक्र में, जन्म मृत्यु चक्र में रहते हैं। अगर हमारा निष्ठा, हमारा लक्ष्य भगवान हो, तो फिर हर जगह हमको भगवान दिखे। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे नंद बाबा, यशोदा माता, ये लोग तो नित्य परिकर थे भगवान के। वो लोग तो ऐसे नहीं थे, साधारण लोग नहीं थे। तो वो तो जानते हैं भगवान किस प्रकार है, और उनका नित्य प्रेम, भगवत प्रीति हृदय में भरा था। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, दिव्य आनंद का, दिव्य सुख का अनुभव हुआ नंद महाराज का, जब उन्होंने भगवान का मथे को सूंघा। तो भगवान का ऐसे तो शरीर दिव्य सुगंध निकलता था भगवान शरीर से, भागवत में वर्णन है। राधा रानी और भगवान कृष्ण का शरीर में दिव्य सुगंध निकलता था, और जहां भी भगवान जाते थे और राधा रानी जाती थी, सब पता चल जाता था यहाँ है। ऐसे दिव्य सुगंध, अलौकिक सुगंध तो इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत, इस प्रकार भगवान इस जगत में आकर के ऐसे लीला के द्वारा सबका कल्याण करते हैं, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, सबका कल्याण करते हैं। तो आज यहाँ जो लोग दावा करते हैं भगवान नहीं इस जगत में, असुर लोग दावा करते हैं, भगवान स्वयं गीता में ये चीज बोले, हम लोग देख रहे हैं। आज कितने पहले लोग कितने थे, अभी विदेश में 80-90% लोग पहले तो क्रिश्चियन थे, अभी 80% लोग भगवान को विश्वास नहीं करते। और चर्च पर तो ऐसे ही पड़ा है, मामूल यूरोप जाते हैं, चर्च ऐसा ही खाली है, कोई एक आदमी भी नहीं जाता।
चर्च में हमारा मंदिर के पास एक चर्च है, वो 10 में देखता था। हंगेरी में तो चर्च, गांव गांव में चर्च, गांव गांव में, हर गांव में चर्च है। और पूरी सब जगह में, गांव क्या, वो रास्ते में भी वो क्रॉस लगा दिया, रास्ता में भी खंबा में लगा के, ऐसे रास्ते, खेत में भी। मैं गया था, मैं एक प्रभु जी का घर, वो खेत में देखा है लगा हुआ, ऐसा 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 जगह। लेकिन अभी मैं देखा, लोग कितने लोग आते हैं, कोई नहीं आता, बूढ़ा बूढ़ी 2-4 लोग। रविवार क्या उसका उनका डे होता है ना, शुक्रवार फ्राइडे को 2-3 हजार लोग आते हैं बस। बूढ़ी बूढ़ी लोग, बूढ़ा बूढ़ी लोग आते हैं, 2-4 लोग बस। पूरा खाली पड़ा है। मतलब लोग विश्वास नहीं करते भगवान है, भगवान है ही नहीं संसार, ये हालत है। लेकिन भगवान है, ऐसा नहीं भगवान है नहीं। तो यहाँ ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोग जो इसी जगत को सोचते हैं कुछ नहीं है, हमारे लिए बना हुआ है। तो यहाँ पुतना जैसे असुर राक्षसियों को भी भगवान परम गति को दिया। ऐसे लोगों के लिए भगवान वास्तविक इतनी कृपामय दयामय है, इस जगत में आते हैं और इंतजार करते हैं ये कब आएगा मेरे पास। भगवान इंतजार करते हैं कब भक्त, कब ये मेरी ओर उन्मुख होगा। और जब वो उन्मुख नहीं होता, पूरी पाप करता चलता रहता है, पाप करता रहता है। हाँ हाँ भगवान भगवान, ये लोग बेकार हैं, लोग ऐसे बोलते हैं ना, बेकार हैं ये लोग, तो ऐसे भक्त लोग केवल स्वांग रचे हैं, बहुत खराब खराब के बात बोलते रहते हैं लोग, ऐसे नास्तिक लोग। लेकिन फिर भी भगवान इतनी कृपालु है, वो सहन करते हैं ये सारे चीजों को, सहन करके। जिस प्रकार शिशुपाल ने कितनी गाली दिया, लेकिन भगवान ने सब कुछ सहन किया। ऐसा सहन करके लास्ट में उनका उद्धार भी करते हैं। कई जगह में तो भगवान तुरंत कल्याण कर दिया। ऐसा कल्याण किया, मथुरा में ना, वो थे कौन, वो कपड़ा मांगे थे, उसका कंस का था अनुचर, कंस का सेवक था ना, कपड़ा सफाई करने के लिए ले रहा था धोबी को। भगवान ने एक एक थापड़ मारा उसको, वही पूरी, उन्होंने बहुत खराब करके अपशब्द बोला। भगवान ने एक खाली ऐसा उंगली में उसका। लेकिन कई जगह में भगवान इंतजार किए, बहुत समय तक सहन किए, सहन करते हैं। परम पिता होने के नाते भगवान इस चीज सहन करते हैं। और इसीलिए यहाँ नंद महाराज ने अपनी पुत्र स्नेह से देखा और ये सोचा किस प्रकार यहाँ पुतना किस प्रकार अपने घर में घुस गया। न ही वे इस स्थिति को गंभीरता का अनुमान लगा सके। नंद महाराज यह नहीं समझ पाए अपने घर के लोगों ने किस तरह पुतना को घर में घुसने दिया, इतना ये नहीं किया, क्योंकि न ही वे इस स्थिति को गंभीरता का अनुमान लगा सके। वे ये नहीं समझ पाए कृष्ण ने पुतना को मारना चाहता था। ये सारे चीज योग माया के द्वारा संगठित हुआ। ना पुतना भीतर जा सकता है, ना नंद महाराज की पत्नी जशोदा माता, देवकी करीब रोहिणी माता इस चीज को भी पता नहीं लगा पाए। ये सब योग माया के द्वारा संपादित हुआ है। नहीं तो लोग समझ जाते हैं, ऐसा ये लोग नहीं थे, कोई साधारण लोग नहीं है। भगवान का मां बनना साधारण नहीं है, लेकिन वो भगवान की इच्छा थी। ये भगवान की इच्छा, योग माया को भेजे, योग माया ने इनको कबलित किया, अपने
तो उनको इसलिए उनका मन में ये संदेह पैदा नहीं हुआ। और नंद महाराज भी इतने विव्रत नहीं हुए, इतनी सोचे नहीं। यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सब योग माया का ही कार्य है। योग माया ने इस चीज को संपादित किया है, नहीं तो कैसे ये हो सकता है। थोड़ी सी होने से यशोदा माता को पता चल गया, कृष्ण ने कालिया दह में कूद गया। कितने किलोमीटर दूर था, जब कूद गया उनको पता चल गया ये लाला का कुछ ना कुछ ऑप्शन, भागे सब लोग, ब्रजवासी लोग, कुछ ना कुछ हुआ। देखो कोई फोन करके पूछा था क्या, बोला था क्या, कुछ नहीं। इतनी भगवान को इतनी उनका लगाव था। ये होता है साधारण लोग, होता है बेटा बेटी के ऐसा, पिता माता ऐसे ये करते हैं, कुछ ना कुछ हुआ। क्योंकि ऑप्शन ये देता है, साइन निशाना देता है, अपसंपूर्ण देता है, ये ऐसा कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ है। और ये पूरा मूर्तिमंत तक राक्षसी भीतर जा करके इतनी सुंदरी बन करके भीतर गया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। ये वास्तविक एक भी माया भी है। ये जगत भी ऐसे लगता है इतना सुंदर, ये जगह हम लोग सोचते यही हमारा घर है, यही हम रहेंगे, यही सदा के लिए हम लोग सोचता है। और जिसी शरीर में भी रहता है, गधा भी बना, गधा सोचता है मैं गधा में अच्छा हूँ, सुअर सोचता है सुअर में ये शरीर मेरे लिए अच्छा है, जो सोचता है वही सोचता है ये शरीर हमारे लिए अच्छा है। सुअर बनकर भी फिर भी वो सोच नहीं पा रहे ये कितने निकृष्ट शरीर है, लेकिन फिर भी सोचता है नहीं यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो पूरा अभक्ष्य मल खा रहा है, लेकिन फिर भी सोचता नहीं तो अमृत खा रहा हूं। ये भौतिक जगत, ये वास्तविक है कि माया का भी, आप देखिए माया है, ये बड़ी माया है। कुछ लोग इसमें सोचते नहीं, वास्तविक ये चीज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शन, इस चीज को केवल वही सोच सकता है, वो भक्त ही जान सकता है नहीं वास्तविक ये जगत क्या है, इसके पीछे क्या है। तो यहाँ पर ये सब जोग माया, क्योंकि महामाया तो भक्तों को कबलित नहीं कर सकता है, भक्तों के भाव को विच्छेद मतलब कबलित नहीं कर सकता है। वो ओनली केवल योग माया समावृतम, योग माया के द्वारा भगवान ने ये व्यवस्था की। माताओं ने भूल गए, माता ने उनको दे दिया, जाओ हाँ ठीक है, माता ने कभी संदेह नहीं किया। नहीं तो हर ये में हम देख सकते भगवान के हर लीला में तुरंत नंद और यशोदा माता को पता चल जाता था ये कुछ ना कुछ ये हुआ, ऐसा ही थे। ये सारे जोगमाया के द्वारा संपादित हुआ, इसीलिए जोगमाया समावृतम मूढ़ योग ना भी जानती, मैं मेरा जोगमाया द्वारा आवृत हूं। मुझे मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाता, मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता, केवल भक्त ही भक्तमाम अभिजानाति, भक्त लोग ही, भक्त वही भक्ति में, शुद्ध भक्ति में भगवान को देखा जा सकता है, जान सकते हैं। अगर शुद्ध भक्ति नहीं है फिर भी भगवान को से दूर है, नहीं दर्शन करके भी हम दर्शन नहीं कर पाते, भगवान को प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हो पाते। तो यहाँ जितने सारे लीला भगवान किए हैं, ये सारे बद्ध जीव मुक्त जीव सबका कल्याण के लिए भगवान यहाँ आए हैं। इसलिए सरल करके हमारे मन को भगवान में लगाइए, प्रीतिपूर्वक भगवान को प्रेम कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, तो जीव का कल्याण होगा। यहाँ ये संदेश सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। ऐसे राक्षसी को भगवान ने कृपा की, तो जो लोग प्रेम से, जो गैया प्रेम से भगवान को दूध पिलाए, जो भक्त प्रेम से भगवान को अर्पण करता है, उनका क्यों नहीं होगा उद्धार, उनका उद्धार होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग सोचते हैं हमारा उद्धार होगा ना, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जो राक्षसी ऐसा बन करके आई, उसका भगवान ने उद्धार किया, जो प्रेम से भगवान का। हाँ, हम लोग ऐसे भक्त कभी सोचता नहीं जी मेरा भक्ति बहुत बढ़ गया अभी तो मैं नहीं, भगवत भक्ति ऐसा है, भक्त ऐसा सोचता है मेरा तो एक मात्र भी तिल मात्र भी भक्ति नहीं है, मेरा में थोड़ा सा भी भक्ति मुझे नहीं है मेरा हृदय में। यही भक्ति का
सिम्टम है। मन में कोई, अंतर में कोई, हृदय में कोई ये नहीं है, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं है, मेरा इतना भक्ति हो गया, अभी तो बहुत भक्ति कर लिया, अभी बात और जरूरत नहीं। भक्त कभी बोलता है, कोई भक्त कभी ऐसे बोले? ये भक्त का, असली भक्तों का ये पहचान है, जो कभी सोचते हैं मेरा तो भक्ति कभी हुआ नहीं, मैं तो भगवान की सेवा कर नहीं पा रहा। गोपियां कभी बोले हम बहुत भक्ति कर लिया, बस अभी छुट्टी लेंगे, अभी छुट्टी लेंगे भक्ति से, कभी किया? स्वयं भगवान, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, भगवान कभी अकृतज्ञ नहीं, भगवान कभी उदासीन नहीं, और भगवान कभी लास्ट क्या है, सापेक्ष, निरपेक्ष और उदासीन। भगवान ये कभी नहीं है, और भगवान कभी भी उदासीन नहीं है। उदासीन समझ रहे हैं? उदासीन किसको बोलते हैं? जो कोई कुछ नहीं चाहता है, बस अपना मस्त रहता है, उदासीन रहता है, वो उसको कुछ लेना देना कुछ नहीं है। भगवान ऐसा है क्या? उदासीन है? नहीं। भगवान हर समय, आज तक तो हर समय तत्पर रहते हैं, पूरा मेरा भक्तों का कैसा सुरक्षा, मेरा भक्तों को कैसे आनंद मिले, भक्तों का रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, उदासीन नहीं है, वो बैठे नहीं है, हमेशा तत्पर रहते हैं। अब भगवान कभी अकृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं है, जब हम उनका सेवा किया भगवान देखा नहीं, इतना दिनों से सेवा कर रहे हैं, इतना समय से सेवा कर रहे हैं, भगवान देखे नहीं हमारी ओर, ये नहीं। भगवान हर चीज को नोट करते हैं, हर चीज को जानते हैं, और एक प्रणाम, भगवान राम को एक प्रणाम कोई कर देता है, ऐसा नहीं है भगवान प्रणाम सोचते हैं दो हमको सब, मैं तो भगवान हूं, मुझे सब कुछ, तो जिस प्रकार भौतिक जगत के लोग सोचते हैं मुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, भगवान कभी ऐसे सोचते हैं? भगवान राम को कोई प्रणाम करता है ना, जाकर के भगवान सकुच जाते हैं, उनको पूरा ऐसे संकुच आ जाता है, अरे प्रणाम मुझे कर रहा है। और कैसे ऐसे गर्वित अहंकारी, अरे हमको दंडवत लगा 10 बार। लेकिन भगवान का देखो नेचर, भगवान का स्वभाव देखो, जहां जहां भी भगवान सकुच जाते हैं, एक प्रणाम में भगवान सकुच जाते हैं। सकुच समझ रहे हैं ना? भगवान राम को जब प्रणाम करते तो देखा गया है, भगवान कृष्ण जब प्रणाम करते भगवान सकुच जाते थे। अरे हाँ, और ऐसे मूर्ख हैं जो प्रणाम दावा करते हैं हमको दंडवत लगाओ, तो भगवान कृतज्ञ है कभी? और भगवान को कृतज्ञ नहीं है, भगवान हर चीज को देखभाल करते हैं, हर चीज का प्रतिदान देते हैं। कोई एक प्रणाम किया उसका भी मान रखते हैं, ऐसा नहीं है मान नहीं रखते। अगर सच्ची दिल से, सच्ची प्रेम से कोई भगवान का प्रणाम करता है, भगवान उसका मान रक्षा करते हैं। ऐसे नहीं भगवान अनदेखा करते, भगवान जानते नहीं, हम तो प्रणाम कितने दिन से, कितने समय से भगवान हम आपका सेवा कर रहे हैं, भगवान जानते नहीं, भगवान सब कुछ नोट करते हैं, सब समझते हैं, सब कुछ नोट करते हैं। इसलिए यहाँ पुतना का अच्छी भाव को उन्होंने नोट किया, ग्रहण किया और प्रतिदान भी किया, उनको धात्री का गति प्रदान किया। इसलिए भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है। जीव के लिए भगवान इस जगत में आते हैं, अपने भगवत प्रेमी भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं भक्तों के लिए। इसीलिए हमको कभी ये मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान भगवान इस जगत में आते हैं केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए आते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के लिए भगवान आते हैं। और भगवान कभी अकृतज्ञ नहीं है, ना भगवान कभी
किसी का अमंगल सोचते हैं, सबका मंगल ही विधान करते हैं। सारे, चाहे वो असुर हो चाहे भक्त हो, सबका मंगल विधान करते हैं। जिस प्रकार पुतना का मंगल विधान किया, ऐसे अनेक जीवों का हर समय भगवान मंगल विधान करते हैं, चाहते हैं। इसका कोई प्रश्न है? एक श्लोक रह गया इस चैप्टर का। चलिए, हम लोग राधाष्टमी का क्लास अच्छा शुरू करना चाहिए। देखो, कल 1-2 दिन हम लोग राधाष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे, राधा रानी के ऊपर। एक्चुअली हम लोग पिछले साल हम 2-3 दिन किए थे। इस बार टाइम देखो, सब लोग आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। कल राधाष्टमी है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।